हम आज लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कौन सा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्यारा है? उर्दू प्यारा है, अरबिक प्यारा है, या पर्शियन है, या फिर भोजपुरी है, या हिंदी है? तो लैंग्वेज के बारे में बहुत लोगों से बातचीत होती रहती है और सब लोग अपने अपने लैंग्वेज की तारीफ़ करते हैं और करना भी चाहिए। बहुत लोग जो है उनकी मदर टंग जो है और उनकी मातृभाषा, किसी की उर्दू है, किसी की हिंदी है, किसी की पर्शियन है, तो किसी की अरबिक है। तो आजकल के हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में अगर देखें कि लैंग्वेज जो है ना किसकी कितनी अच्छी है और कितनी बेहतर है और कौन सी लैंग्वेज जो है ग्रो कर रही है, तो हमें देखने से ये पता चलता है कि ना उर्दू ग्रो कर रही है, ना हिंदी ग्रो कर रही है, ना अरबिक ग्रो कर रही है, और ना ही भोजपुरी या दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस ग्रो कर रही हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो लोग जो है ना बेकार में अपनी अपनी लैंग्वेजेस की तारीफ़ करते रहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल बेकार में लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस की तारीफ़ करते रहते हैं और इसका मेन वजह ये है कि ये लैंग्वेजेस जो है वो साइंटिफिक नहीं है। ये लैंग्वेजेस बिजनेस लैंग्वेजेस नहीं है। आपको लगेगा कि अरे ये बंदा क्या बोल पड़ा और क्या कैसे जो है ना, मतलब कि अजीब अजीब से बहकी बहकी हुई बातें कर रहा है। लेकिन ये बात हकीकत है, चाहे आपके कान को अच्छी लगे या ना लगे। तो अब इसके पीछे रेशनल क्या है? रेशनल ये है कि आप मुझे बता दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे रिच लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और वो और भी रिचर होती जा रही है। उसकी उसके पीछे क्या वजह है वो बाद में हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये बता दीजिए कि आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले स्मार्टफोन का को हिंदी में, उर्दू में या अरबी में क्या कहेंगे? क्या इसके लिए एक स्पेसिफिक, अगर उसको लिटरल ट्रांसलेट नहीं करें तो क्या एक कोई स्पेसिफिक वर्ड है क्या, कोई लफ्ज़ है क्या उसके मुकाबले का? तो आप बोलेंगे कि नहीं, नहीं है। इंटरनेट को उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, अरबिक में क्या कहते हैं, या भोजपुरी में ही क्या कहते हैं? सब लोग इंटरनेट बोलता है। तो ये इंटरनेट वर्ड की ओरिजिन कहाँ से है? बिल्कुल इंग्लिश ज़ुबान की है। तो अगर आप जो है ना फर्दर आप देखें, ड्रोन्स की को आप क्या कहेंगे? ड्रोन्स को हिंदी में, उर्दू में, या फिर दूसरी इंडियन लैंग्वेजेस में आप क्या कहेंगे, या फिर अरबिक में क्या कहेंगे? आपके पास कोई आंसर नहीं है। फिर अगर आगे देखें तो जो दूसरे लफ्ज़ हैं, दूसरे टर्म्स हैं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बिटकॉइन को हिंदी में क्या बोलिएगा, या फिर उर्दू में क्या बोलेंगे, या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में क्या बोलेंगे? इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ऑप्टिक फाइबर है, क्रिप्टो करेंसी है, जीपीआरएस सिग्नल्स हैं, मिसाइल्स हैं, या फिर जो पीरियोडिक टेबल में यूज़ होने वाले नए एलिमेंट्स जो अभी रिसेंटली 2000 के बाद जुड़े हैं, पीरियोडिक टेबल में जुड़े हैं। तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस जो है और जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं वो इंग्लिश ज़ुबान में हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हो रहे हैं। तो इसी वजह से इंग्लिश जो है वो फर्दर ग्रो करती चली जा रही है। तो अब आप सोचिएगा कि आपको फिर से सोच करके बोलना चाहिए कि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो ग्रेट है कि नहीं। और इंग्लिश कल्चर को लोग कॉपी क्यों करते हैं कि जब तक जो है ना कोई लैंग्वेज अगर साइंटिफिक होती है, उसमें बिजनेस आता है, तो फिर उसी को कॉपी करते हैं। अगर कल को हिंदी साइंटिफिक लैंग्वेज हो जाए, सारे ईजाद और साइंटिफिक इन्वेंशन हिंदी में होने लगे, उर्दू में होने लगे, तो सारी दुनिया जो है वो उर्दू लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज सीखेगी और फिर उनके कल्चर को एडमायर करेगी। तो अभी वक्त जो है वो इंग्लिश लैंग्वेजेस का है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप अब जो है जितने भी जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रहे हैं वो सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है या तो यूएस में हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, या उस तरह के इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं। और इस तरह से कोई भी अगर नई चीज़ आ रही है, यूरोप में हो रहे हैं, नई चीज़ आ रही है, तो वो नाम जो है ना ग्रीक या इंग्लिश का ही देते हैं, क्योंकि मदर इंग्लिश या यूरोपियन लैंग्वेजेस की जो मदर लैंग्वेज है वो रोमन है। तो इस वजह से सारे नाम जो है ना उन्हीं के पड़ते हैं। अगर आपके यहाँ इन्वेंशंस होने लगे, अगर शिफ्ट हो जाए
जैसे इंडिया में होने लगे सारे साइंटिफिक इन्वेंशंस, तो मुमकिन है कि नई चीज़ें जो इन्वेंट होकर के आएगी उसका नाम हिंदी होगा, और फिर वो लैंग्वेज और कल्चर ग्रो होना और प्रॉस्पर होना शुरू हो जाएगा। तो विश्व गुरु बनने के लिए ये बहुत अहम और ज़रूरी है कि हम लोगों को साइंटिफिक इन्वेंशंस जो है वो हमारे लैंग्वेज में हो, हमारे एरिया में हो, हमारे लैंड पे हो।